बसवगौड़ा पाटिल ने भी बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए अपनी ही पार्टी से मदद मांगी तो उन्हें भी नोटिस दिया गया है। क्या अपने ही देश के पीएम से मदद की गुहार लगाना क्या देशद्रोह है? सरकार को दिए हुए वोट का जवाब मांगना भी क्या देशद्रोह और राजद्रोह होगा? क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना या सरकार से गुहार लगाना जुर्म है, गद्दारी है, बगावत है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों सरकार से गुहार लगाने वालों को नोटिस दिया जाता है? क्यों उन पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं? स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। मॉब लिंचिंग पर मोदी को खत लिखने वाले दिग्गजों पर मुकदमा हुआ दर्ज। दोस्तों, ये कोई बचपन की परियों की कहानी नहीं है जिसमें आखिर में भयानक राक्षस के मरने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। भाइयों, ये हमारे देश का मसला है जिसमें मॉब लिंचिंग जैसे राक्षस घुस आए हैं। अब हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। पिछले दिनों देश में अलग अलग इल्ज़ामों के चलते कानून को अपने हाथों में लेते हुए लोगों ने कई व्यक्तियों को आरोपी समझकर झुंड की शक्ल में, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं, कई व्यक्तियों को बेदर्दी से कत्ल की वारदातें सामने आई हैं जिसकी लोकतंत्र देश और संविधान कभी इजाज़त नहीं देता। अब एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाते हुए इसकी आलोचना करते हुए समाज के कई बुद्धिजीवी और लेखक रामचंद्र गोये, फिल्मकार मणि रत्नम, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप समेत 50 मशहूर व्यक्तियों ने पीएम मोदी से इस मॉब लिंचिंग की हैवानियत के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए खत लिखकर अपील की थी। मुजफ्फर ज़िले में इन सभी के खिलाफ राजद्रोह मुकदमा दर्ज किया गया है। हम पिछले दिनों देख चुके हैं कि रेप के आरोपी बाहर आते हैं और पीड़ित जेल में चली गई हैं। उसी तरह यूपी में पुलिस अधिकारी की हत्या करने वाले भी बाहर घूम रहे हैं। ऐसे कई मसले हैं। क्या ये प्रजातंत्र देश के लिए सही है? आप सोचिए, क्या अपने ही देश के पीएम से मदद की गुहार लगाना क्या देशद्रोह है? कर्नाटक और बिहार में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए परिहार मांगना, शिक्षा के लिए अनुदान मांगना, महिलाओं की सुरक्षा मांगना, बेरोजगारों के लिए नौकरी मांगना, प्रजातंत्र के मूल्यों को बचाने का हक मांगना, जनता की सुरक्षा मांगना, अदालतों से इंसाफ मांगना, सरकार को दिए हुए वोट का जवाब मांगना भी क्या देशद्रोह और राजद्रोह होगा? कर्नाटक के एमएलए बसवगौड़ा पाटिल ने भी बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए अपनी ही पार्टी से मदद मांगी तो उन्हें भी नोटिस दिया गया है। एक जनप्रतिनिधि की दुर्गति ऐसी है जो जनता की समस्या के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे भी नोटिस दिया जाता है। तो सोचिए, एक आम आदमी का क्या हाल होगा? लोकतंत्र देश में प्रजा ही राजा होती है। क्या गांधी जी और सरदार पटेल ने ऐसा ही देश की कल्पना की थी? क्या इसी दिन के लिए लाखों लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी? अब हर चीज़ के लिए लोग इंसाफ की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो फिर बताइए मुझे, इन चुने हुए सरकारों की ज़रूरत ही क्या है? अगर ऐसा ही है, ऐसा ही रहा तो याद रखिए, एक दिन आपकी ज़बान को भी बंद किया जाएगा। गुलामी का दौर फिर वापस आ जाएगा। खामोशी कभी देश का भविष्य नहीं बदल सकती। मन की बात सुनने से नहीं, मन की बात कहने से देश बदलता है। हमारी बात को सरकार के सामने रखना लोकतंत्र का हक है। इस हक को खोना गोया शरीर से आत्मा को
निकाल लेने के बराबर है। याद रखिए, बिना आत्मा के शरीर मुर्दा होता है। अगर इसी तरह डर का माहौल बनाया जाएगा तो कल कोई भी समाज सेवक या बुद्धिजीवी हमारी कमज़ोर आवाज़ को ताकतवर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक है तेरी, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। अब आप लोगों को तय करना है कि अपने देश के प्रधान सेवक से इंसाफ की गुहार लगाना, बाढ़ पीड़ितों के लिए परिहार मांगना, मॉब लिंचिंग को रोकना, इंसाफ मांगना देश प्रेम है या देशद्रोह है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।